दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ये बजट पुराने बजट प्रस्ताव से अलग है। आमतौर पर जब बजट आता है तो बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि टैक्स में कितनी छूट हुई। हर साल सिर्फ कुछ पैसों का टैक्स छूट देकर के लोगों को खुश किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास की वजह से ये जो बजट पेश किया गया उससे लोग किसी आयकर छूट ही की नहीं बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बजट की उम्मीद रख रहे हैं, जो उम्मीद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पूरी की है। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो हमें हर साल 50,000 रुपए की टैक्स छूट देकर समय बर्बाद करती, पर मोदी सरकार हमें पिछले वर्ष के सीधा 12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स में फ्री कर चुके हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि युवाओं को रोजगार अवसरों के लिए विपक्ष या आम जनता हमेशा सवाल करती रही है, इसलिए इस बार सरकार ने सिर्फ मेट्रो सिटी और बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि हर जिले में एक स्किल सेंटर बने, उसकी चिंता इस बार से बजट में की है। गंभीर समस्या सरकार के सामने है। भाई आपके सामने तो सब कुछ है, बोलना किसी का मना नहीं है। विषय एक ही आया कि नियम कानून के तहत बोलना है, और नियम कानून के तहत जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है आप उसको कोट करना चाहते हैं, और अगर हमारे किसी सांसद ने प्रकाशित पुस्तकों को कोट किया तो आपको ऐसी मिर्ची लगी है कि अभी तक ठंडी नहीं हो पा रही। हमारा कहना है बजट पे चर्चा तभी होगी जब प्रधानमंत्री जी का स्पीच जिन्होंने नहीं होने दिया। आपके सारे आरोपों का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी से बड़ा सदन में कौन है? वो सदन के नेता है। तो इसलिए हमें कहने की क्या आप खुद देख लीजिए, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, विक्षिप्त क्यों कह रहा हूं मैं? व्यक्ति जब विक्षिप्तता के लेवल को क्रॉस कर जाता है, कल जो संसद में वो आप लोगों ने देखा ना, वो एक मंत्री को एक ट्रेटर बोल रहे हैं, जो हमारे सिख कम्युनिटी के मंत्री जिनके पिताजी खालिस्तानी उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उनको आप ट्रेटर बोल रहे हैं। सरेआम आपको देश का दुश्मन कह रहे हैं। ये कहीं से भी इस देश में कोई एक्सेप्ट कर सकते हैं लोकतांत्रिक मर्यादा? तो दिन में क्लियर हो, इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनाई जा रही है कि आपको 48 घंटे से ज्यादा अगर रोकना है तो आपको बड़ा रीजन देना पड़ेगा, और अगर उपयुक्त नहीं हुआ तो सजा के भागी बन सकते हैं। मैं समझता हूं बंदरगाह का इस प्रकार से क्लियरेंस भारत के 90% सामान की उसके दाम को बहुत कम करेगा, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और एक बिंदु जो मुझे इस पे काम करते हुए, जब से मुझे तो प्रवीण शंकर जी ने कहा था कि आप 3 को ही करो, मैंने एक दिन और टाइम मांगा इनसे, तो 5 को मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस देश में अब बनारस बुलेट ट्रेन से जुड़ने जा रहा है। इस देश में जो दूरी आज मुंबई और दिल्ली की है, वो आने वाले 5 से 7 वर्ष लगेंगे, लेकिन हम उस पर काम शुरू कर दिए। बजट का प्रावधान हो गया, जब हमारी मुंबई की दूरी 6 घंटे में पूरी कर लेंगे। हम तमिलनाडु तक की दूरी को 8-8 घंटे में तय करेंगे। ऐसा बुलेट ट्रेन की व्यवस्था, स्पेशल कॉरिडोर रेलवे के लिए वो बनाने का प्रावधान इस बार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हाईवे, तो जो रेल का कनेक्शन, जो 7 कॉरिडोर्स बात कह रहा हूं कि हमारे बजट की जो बारीकियां हैं, जिनको समझा के लोगों को हमें आवाहन करना है, कम एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस बजट, उस बात को करने से रोक रहे हैं। अगर सोचिए, अगर बात होती, प्रधानमंत्री जी बोलते, आज जो ट्रेड डील हुआ है, इस ट्रेड डील के पीछे कितनी कहानी हम बता सकते हैं।
हम भारत अपनी शर्तों पे काम कर रहा है। हम तो ना आंख झुका के बात कर रहे हैं, ना आंख उठा के, हम आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं और दुनिया हमारी बात के अनुसार हमारे साथ ट्रेड डील में जा रही है। अमेरिका और भारत का ट्रेड डील, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब तो किसी से छुपा नहीं है, स्वीकार हो गया है और सब। इसलिए मैं मानता हूं कि ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, तीन चीज की चर्चा न हो। ये जो इतना बड़ा ट्रेड डील हुआ है इसकी चर्चा न हो, सुंदर बजट है उसकी चर्चा न हो, और तीसरा जो छुपाना चाहते हैं, जो देश में लगातार इनको हार मिल रही है, विधानसभा में हार, निगम में हार। अभी हम लोग बीएमसी के चुनाव से आए, आप सोच सकते हैं जिन जगहों पे इनके 60-60, 70-70 नगर सेवक होते थे, अभी 2-3 की गिनती में इनको सिमटना पड़ रहा है। और जो जो लोग गैंग बना करके महाराष्ट्र में आए थे, सबकी छुट्टी कर दिया है महाराष्ट्र में। बिहार वैसे ही, अन्य जगह वैसे ही, केरल तक में हमारे मेयर बन रहे हैं। काम करते हुए देश के लिए सांसद के रूप में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट जिसमें सरकार ने कहा कि हम इसको करेंगे, इसके लिए पैसा देंगे। और ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बताऊं, जब आज मैं आपसे बजट पे बात कर रहा हूं तो इस महीने का भी, जो पिछला महीने था, हमारा जीएसटी 1.93 लाख करोड़, 1,93,000 करोड़ एक महीना में जीएसटी आई। और लोग अब जीएसटी की शिकायत नहीं करते दोस्त। बीच में जीएसटी का आपने देखा होगा कितना स्लैब घटाया गया, अब तो 28% स्लैब ही खत्म हो गया।